इंडिगो की रीसेंट फ्लाइट कैंसिलेशन ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि इंडिया के ट्रैवलर्स को अपने राइट्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के एविएशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ब्रेकडाउन करेंगे कौन से ऐसे सेक्शन है जो आपको रिफंड, कॉम्पनसेशन और फैसिलिटीज गारंटी करते हैं, और कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आप एयरलाइन को लीगली चैलेंज कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इंडिया में फ्लाइट कैंसिलेशन, डिले और डिनाइड बोर्डिंग के रूल्स डीजीसीए में दिए गए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। अब इसके सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 3 सीरीज एम पार्ट 4, फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू पैसेंजर इन केस ऑफ फ्लाइट डिलेज, कैंसिलेशन एंड डिनाइड बोर्डिंग। अब इसी सेक्शन में अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाए, एयरलाइन को मैंडेटरी 2 चॉइसेस देनी होती है पैसेंजर्स को। सबसे पहली या तो फुल रिफंड या फिर ऑल्टरनेट फ्लाइट, वो सेम एयरलाइन या दूसरी एयरलाइन में हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि चॉइस जो है वो हमेशा पैसेंजर की होगी। अगर एयरलाइन आपको रिफंड के बदले जबरदस्ती रिबुकिंग देती है तो आप सीएआर रूल्स के अंडर आप मान के चलिए वॉल्यूशन है और उसके अंडर में आप बिल्कुल केस कर सकते हैं, मेंशन करवा सकते हैं। अब अगर एयरलाइन आपको 24 घंटे से कम नोटिस में कैंसिलेशन का इंफॉर्मेशन देती है तो आप कॉम्पनसेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर फ्लाइट 1 घंटे तक की थी तो 5,000, 1 से 2 घंटे तक की थी तो 7,500 और 2 घंटे से ज्यादा की थी तो 10,000, या फिर जो भी टिकट का बेसिक फेयर है वो जो भी कम होगा वो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में एयरपोर्ट पर अगर लॉन्ग वेट हो जाए तो मील्स प्लस रिफ्रेशमेंट मैंडेटरी, ओवरनाइट डिले हुआ तो होटल स्टे और ट्रांसफर भी एयरलाइन अरेंज करेगी। ये सब डीजीसीए कार के शेड्यूल ऑफ फैसिलिटीज में क्लियरली लिस्टेड है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी क्विक अपडेट देना चाहूँगा कि अगर आप मिनिमलिस्ट प्रीमियम स्टाइल पसंद करते हो तो चेकआउट करें माना ओरिजिनल्स। ये बनाते हैं ओवरसाइज्ड प्रीमियम टी शर्ट्स फॉर मेन एंड वुमेन, सुपर कंफी, सुपर क्लीन एंड एवरीडे वेयरेबल। तो आपके लिए यहाँ पे क्रिसमस ऑफर भी है। आप यूज करिएगा प्रोमो कोड VVN20 एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर ऑर्डर। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जब एयरलाइंस आपको कॉम्पनसेशन डिनाई कर सकती है। डीजीसीए रूल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को डिफाइन भी करते हैं, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज, सिवियर वेदर, पॉलिटिकल अनरेस्ट, इसके अलावा एटीसी के रिस्ट्रिक्शन, साथ ही साथ सिक्योरिटी थ्रेट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इंपॉर्टेंट बात यहां पर टेक्निकल इश्यूज या ऑपरेशनल रीजंस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं माना जाता है जब तक एयरलाइन प्रूव ना करे कि उन्होंने कैंसिलेशन अवॉइड करने की पूरी कोशिश की थी। तब तक आप मान के चलिए एयरलाइन, अब क्या है ना, देखो अक्सर इसको लूपहोल जैसे यूज करती है, बट लीगली ये वैलिड डिफेंस नहीं होता है। अगर एयरलाइन रिफंड डिले करे, कॉम्पनसेशन डिनाई करे या पैसेंजर को फैसिलिटीज प्रोवाइड ना करे तो आप केस फाइल कर सकते हो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 डिफिशियंसी इन सर्विसेज के अंदर, और सेक्शन 35 के अंदर में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कंज्यूमर कमीशन में। अब देखिए, कंज्यूमर कोर्ट ने इस एक्ट के अंडर कई बार एयरलाइंस को ऑर्डर दिए हैं पहले भी, कॉम्पनसेशन प्लस रिफंड देने के, पैसेंजर्स के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को वापस करने के लिए, इसके अलावा मेंटल एगनी के लिए भी डैमेजेस यहाँ पे किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपका लीगल प्रोटेक्शन डीजीसीए प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों के अंदर कवर्ड है। अब रिप्रेजेंटेटिव कंप्लेंट्स भी इसके अंदर फाइल करी जा सकती हैं, यानी एक पैसेंजर बाकी सभी के बिहाफ में कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। अब ये स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 35(1)(c) के अंदर में दिए गए हैं। अगर आपका फ्लाइट कैंसिलेशन हो जाए तो एयरलाइन से आप रिटर्न कैंसिलेशन का रीजन बिल्कुल मांगो, रिफंड और रीबुकिंग आप डिसाइड करोगे। इसके अलावा कॉम्पनसेशन एलिजिबिलिटी इमीडिएटली चेक करो। साथ ही साथ जो एयरलाइंस है उनकी फैसिलिटीज, अगर वो फैसिलिटी डिनाई करते तो कंप्लेन कर दो। कहां पे करोगे? ये करोगे आप पैसेंजर ग्रीवेंस पोर्टल एयर सेवर है। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 35 के अंदर में आप कंप्लेन कर सकते हो। इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो एयरलाइंस लीगली बैकआउट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्विक रिकैप ले लेते हैं कि डीजीसीए के कार सेक्शन 3 के अंदर में आपको रिफंड और रिबुकिंग की राइट्स मिल जाएंगी। कॉम्पनसेशन 5 से 10,000 रुपए तक हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फ्लाइट का ड्यूरेशन। मील्स और होटल स्टे होगा आपके लिए मैंडेटरी ड्यूरिंग लॉन्ग डिलेज, और टेक्निकल इश्यूज में कॉम्पनसेशन से बचने का कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। लीगल रेमेडीज आपके लिए अवेलेबल है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 211 एंड सेक्शन 35। ग्रुप कंप्लेंट्स भी फाइल करी जा सकती है अंडर सेक्शन 35(1)(c). अब ये सब रूल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। देखिए, होपफुली अब आपको इसका एग्जैक्ट आइडिया हो गया होगा कि फ्लाइट कैंसिलेशन के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए और डीजीसीए के रूल्स क्या कहते हैं, प्लस आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कैसे केस फाइल कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो, और माना ओरिजिनल्स में VVN20 फेस्टिव डिस्काउंट को मत भूलना, वैलिड टिल क्रिसमस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ट्रैवल स्मार्ट, स्टे अवेयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।